फारूक इस्लामिक अकेडमी का तालिब इल्म हूँ जो तखस्सुस में। सवाल मेरा ये था कि पूरी दुनिया में अमूमन ये एतराज़ किया जाता है कि सारी दुनिया में तो मुसलमान हैं, लेकिन बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के जो अफराद हैं, इंडिया और पाकिस्तान के, ये अपने आप को अहले सुन्नत या बरेलवी कहलाते हैं, तो ये अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं कहते, जबकि दुनिया भर में मुसलमान पाए जाते हैं, वहाँ पे बरेलवी नहीं है। गुजारिश ये है कि अगर कोई शख्स इसी तरह एतराज़ करता है कि ये अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं कहलवाते या मुस्लिम क्यों नहीं कहते, तो ये तो बहुतान है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है, मुस्लिम पहले हैं, मुसलमान पहले हैं। अब अगर कोई ये कहे कि जब मुस्लिम आप अपने आप को कहते हैं, मुस्लिम का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, तो मुस्लिम के बाद आया सुन्नी का या अहले सुन्नत का टाइटल इस्तेमाल करना ज़रूरी है? जब मुस्लिम कह दिया तो फिर अहले सुन्नत क्यों? तो उसका जवाब ये कि कुरान ने हमें बाकी अदियान बातिला के मुकाबले में मुस्लिम का टाइटल दिया है। हम कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं, कुरान पाक को, अहादीस तय्यबात को। कुरान ने हमें ईसाइयों के मुकाबला में, यहूदियों के, हिंदुओं सिखों के मुकाबला में कुरान ने हमें मुस्लिम का टाइटल दिया। जब हम इन अदियान के मुकाबले में अपना तारुफ शो करेंगे तो हम अपने आप को मुस्लिम कहेंगे। बाकी अदियान के मुकाबले में हम मुस्लिम। हदीस ने ये बता दिया कि उम्मत के अंदर इफ्तिराक को इंतशार होगा, फिरके बनेंगे। हदीस ने हमें जो टाइटल दिया, पहले मैं 2-3 हदीस आपके सामने बयान कर दूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है और सही हदीस है। सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस है, जामे तिरमिज़ी के अंदर, इब्न माजा के अंदर, मिशकातुल मसाबीह, मुस्नद अहमद इब्न हंबल, हदीस के दर्जन से ज़ायद किताबों के अंदर 18 सहाबा इस हदीस के रावी हैं। सही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन मन क़ब्लकुम मिन अहलिल किताब इफ्तरकू अला सिंतैन व सबईन मिल्ला व इन हाज़िल मिल्लत सतफ्तरिकू अला सलासिन व सबईन सिंतान व सबऊन फिन नार व वाहिदतुन फिल जन्नह। फरमाया कि तुमसे पहली जो मिल्लतें और कौमें थी वो 72 फिरकों में तकसीम हो गई। व इन हाज़िल मिल्लत सतफ्तरिकू अला सलासिन व सबईन, और मेरी ये उम्मत, मेरी ये मिल्लत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। इनमें से सिंतान व सबऊन फिन नार, 72 जहन्नम में, व वाहिदतुन फिल जन्नह, और एक जन्नत में जाएगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक जो जन्नत में जाएगी वो कौन होगी? जामे तिरमिज़ी में अल्फाज हैं, इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन करार दिया। हुजूर ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे और तरीके के मुताबिक होगा। और अबू दाऊद में अल्फाज हैं, हियल जमाअतु, वो एक जमात होगी। वो क्या होगी? और सुनन अबी दाऊद की 4607 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन याइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो मेरे पास जिंदा रहेगा वो बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन ar-राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन की सुन्नत लाजिम है। जामे तिरमिज़ी किताबुल फितन 2165 नंबर हदीस है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम जाबिया पर खड़े होकर खुतबा दिया और फरमाया, लोगों में आज मैं उस मकाम पर खड़ा होकर खुतबा दे रहा हूँ जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया कि ऊसीकुम बि अस्हाबी, मैं तुम्हें सहाबा की वसीयत करता हूँ। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो जो सहाबा से मिलने वाले हैं ताबईन, उनकी वसीयत करता हूँ। फिर वो जो ताबईन के साथ मिलने वाले तबा ताबईन, उनकी वसीयत करता हूँ। अलैकुम बिल जमाअती व इय्याकुमुल फुरका, तुम पर जमात का दामन थामना लाजिम है, तुम पर जमात की पैरवी लाजिम है। व इय्याकुमुल फुरका, और जमात से कट्टर बनने वाले फिरकों से बच जाना। इन अहादीस का खुलासा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि जब उम्मत इफ्तिराक को इंतशार का शिकार होगी, कलिमा पढ़ने वालों में ऐसे आएंगे जो गुमराही बेदीनी का शिकार हो जाएंगे और एक उम्मत की जमात हक पर कायम रहेगी। वो सवाद आजम और जमात होगी, सहाबा ताबईन
सहाबा ताबईन का तो हदीस में नस से साबित हो गया कि तुमने इनका दामन थामना है। उम्मत की जो जमात हमेशा सही ट्रैक पर, सही मनहज पर और सवाद आज़म के तौर पर रही है, हदीस की रोशनी में उसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। तो कुरान ने हमें मुस्लिम का टाइटल दिया, हम बाकी अदियान के मुकाबले में मुस्लिम। और जब बाकी गुमराह फिरकों की बात आएगी तो गुमराह फिरकों के मुकाबले में, राफिजियों के मुकाबले में, खारजियों के मुकाबले में, नासबियों के मुकाबले में, कदरिया, जबरिया, मुर्जिया, मुशब्बिहा, मुअत्तला, मुजस्समा, जितने गुमराह फिरके कलमा पढ़ने वालों में निकले, इनके मुकाबले में हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम मुस्लिम हैं कुरान के टाइटल दिए से, और सुन्नी है गुमराह फिरकों के मुकाबले में हमें हदीस ने टाइटल दिया। और एक और बात समझिए, सुन्नी होना मुस्लिम होने के मुनाफी नहीं। सुन्नी होना मुस्लिम होने के मुनाफी, आपने सारी तवज्जो में तरफ रखनी है। सुन्नी होना मुस्लिम होने के मुनाफी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि आप पाकिस्तानी हैं कि सिंधी हैं? बोलिए। सिंधी नहीं है? बोले भाई, पाकिस्तानी है कि सिंधी है? पाकिस्तानी भी है, सिंधी नहीं है? सिंधी भी है। भाई ये सवाल ही गलत है, सवाल सही नहीं। मैं अगर पूछता कि आप पाकिस्तानी की इंडियन है, मुल्क का मुल्क के मुकाबले में तकाबुल होता है, सूबे का सूबे के मुकाबले में तकाबुल होता है, शहर का शहर के मुकाबले में तकाबुल होता है। पूछना ये चाहिए था आप पाकिस्तानी हैं कि इंडियन हैं, अफगानी हैं कि चाइनी हैं, क्योंकि मुल्क का मुल्क के मुकाबले में तकाबुल होगा। और जब सूबे की बात आएगी तो पूछेंगे कि आप पंजाबी हैं कि सिंधी हैं, बलोची हैं कि सरहदी हैं। तो सूबे का सूबे के मुकाबले में भैया आप पाकिस्तानी भी हैं, सिंधी भी हैं, मैं पंजाबी भी हूँ। मेरा पंजाबी होना पाकिस्तानी होने के मुनाफी नहीं, पाकिस्तानी होना पंजाबी होने के मुनाफी नहीं। मिसाल समझाने के लिए होती, तकरीब फहम के लिए होती है। समझिए, मुस्लिम होना सुन्नी होने के मुनाफी नहीं, सुन्नी होना मुस्लिम होने के मुनाफी नहीं। हम मुस्लिम हैं, बाकी अदियान बातिला के मुकाबले में सुन्नी है गुमराह फिरकों के मुकाबले। ठीक होगा भाई? चलिए।